हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग अलाइनमेंट के ऊपर पूछे जाने वाले क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। अलाइनमेंट का फॉर्मूला क्या है, अलाइनमेंट किससे करते हैं, अलाइनमेंट से पहले क्या किया जाता है, सारा इसी वीडियो में जानेंगे हम लोग। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहले समझते हैं कि अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। अलाइनमेंट दो प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सल और रेडियल मिस अलाइनमेंट होता है। एक्सल एंड रेडियल। एक्सल क्या है, रेडियल क्या है, ये समझ लीजिए। एक्सल क्या होता है, अगर यहाँ का गैप, ये जो देख रहे हैं आप लोग, मोटर और पंप के बीच का जो गैप है, सोचिए कहीं पे कम रहता है इस तरह से, कहीं पे इस तरह से ज़्यादा और नीचे कम रहता, तो वो एक्सल में आ जाएगा, एक्सल मिस अलाइनमेंट में। रेडियल में क्या है, ये पूरा सर्कल में आता है। मोटर सोचिए ऊपर है, नीचे है, या दाएं है या बाएं की ओर है, ज़्यादा निकला हुआ, तो वो रेडियल मिस अलाइनमेंट में आएगा। तो अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, दो मिस अलाइनमेंट, एक्सल एंड रेडियल हम लोग को चेक करना पड़ता है। ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए। अलाइनमेंट किससे किया जाता है, अलाइनमेंट डायल इंडिकेटर से किया जाता है दोस्तों। अलाइनमेंट करने के लिए दो डायल इंडिकेटर को लगाना पड़ता है, एक एक्सल की ओर और एक रेडियल की ओर, तभी आप लोग अलाइनमेंट कर सकते हैं। डायल इंडिकेटर का न्यूनतम माप क्या है, डायल इंडिकेटर का जो न्यूनतम माप है वो डायल इंडिकेटर में ही लिखा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे 0.01 mm, ये क्या है, मिनिमम रीडिंग 0.01 mm से लेकर 10 mm तक का रीडिंग दिखाएगा। यहाँ पे देखिए 9, 10, यहाँ पे छोटा वाले डायल इंडिकेटर में जितने नंबर होंगे वो mm में काउंट होता है, तो जितना भी mm होगा उतना ये डायल इंडिकेटर मैक्सिमम रीडिंग बताएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 तक है, 0 से स्टार्ट करिएगा तो 9 तक यहाँ पे आएगा, और 9 के बाद यहाँ पे फिर 0 में चल जाएगा तो 10, मतलब 10 mm मैक्सिमम बताएगा। बट इस पर 5 mm का लोड डाला जाता है इस तरह से, तो 5 mm का लोड डालने के बाद ये 5 mm तक का ही रीडिंग बताएगा दोस्तों ये डायल इंडिकेटर। अगर लोड नहीं डालिएगा तो वो माइनस और प्लस का रीडिंग नहीं बताएगा, ओनली प्लस का रीडिंग बताएगा, माइनस का रीडिंग नहीं बताएगा दोस्तों। डायल इंडिकेटर को किस तरह से देखा जाता है, अगर नहीं पता है तो वो भी मेरे चैनल में अवेलेबल है, जाकर फुल वॉच कर लीजिए। इस वीडियो में डायल इंडिकेटर के बारे में नहीं बता सकते हैं दोस्तों। तो अभी क्लियर हो गया अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, रेडियल एंड एक्सल। अलाइनमेंट किससे किया जाता है, डायल इंडिकेटर से किया जाता है। दो डायल इंडिकेटर लगाया जाता है, एक एक्सल में और एक रेडियल में। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब समझते हैं अलाइनमेंट से पहले क्या किया जाता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। अलाइनमेंट से पहले इसको देख लीजिए, ये ड्राइंग को, अलाइनमेंट से पहले बारसेक निकाला जाता है। ये जो डायल इंडिकेटर का लोड आता है ना स्टैंड में, यहाँ पे देखिए स्टैंड में लोड आता है, क्योंकि इस जगह पे एक्सल का एक डायल इंडिकेटर लगा हुआ रहता है। तो बारसेक मतलब थोड़ा सा जो स्टैंड है ना हल्का सा बेंड होता है, उसी को बारसेक बोला जाता है। उसका रीडिंग क्या है वो निकाला जाता है। बारसेक किस तरह से निकाला जाता है इसका भी वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। अगर आपने बारसेक नहीं निकाला तो क्या होगा, जो रेडियल का रीडिंग है, एक्सल का तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जो रेडियल का रीडिंग है वो आप लोगों को आउट बताएगा, क्योंकि रेडियल का कुछ लोड हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है। जो भी रीडिंग है उसको आप लोगों को लिख लेना पड़ेगा। तो क्या करना है, अलाइनमेंट से पहले बारसेक का रीडिंग आप लोगों को निकाल लेना है दोस्तों। अब समझते हैं हम लोग कि अलाइनमेंट से पहले और क्या करना है। अलाइनमेंट से पहले आप लोगों को सॉफ्ट फुट करेक्शन भी करना है दोस्तों। सॉफ्ट फुट करेक्शन क्या होता है, मोटर का जो बेस है वो बेस में मोटर सही तरीके से बैठ रहा है कि नहीं, उसका लेग कहीं पे इस तरह से ज़्यादा गैप है, कहीं पे थोड़ा सा गैप है, वो है कि नहीं, आपको इस तरह से डायल इंडिकेटर लगाकर और चेक करना पड़ता है। इस तरह से डायल इंडिकेटर लगाकर सॉफ्ट फुट करेक्शन भी किस तरह से करते हैं इसका भी वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच करके और सॉफ्टवुड करेक्शन करना भी सीख सकते हैं दोस्तों। तो दो चीज़ सबसे पहले करना है, बारसेक निकालना है और दूसरा सॉफ्टवुड करेक्शन करना है अलाइनमेंट से पहले। तीसरा क्या करना है आप लोगों को, अलाइनमेंट से पहले जो मोटर में केबल कनेक्टेड रहेगा, अगर सोचिए कोई पुराना मोटर है उसका अलाइनमेंट करने आपको दिया जा रहा है, तो सबसे पहले उसके केबल को डिस्कार्ड करवाना है। वहाँ से केबल लगा हुआ है के साथ अलाइनमेंट नहीं करना है, इससे आपका रीडिंग गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। तो हमेशा आप लोगों को क्या करना है, कोई भी अगर पावर केबल कनेक्टेड है मोटर के साथ तो उसको खुलवा लेना है, उसके बाद ही अलाइनमेंट करना है। अब हम लोगों ने समझा था कि रेडियल और एक्सल अलाइनमेंट होता है, तो सबसे पहले कौन सा अलाइनमेंट करें हम लोग, कौन सा रीडिंग चेक करें, एक्सल का या रेडियल का, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, एक्सल का रीडिंग चेक करना है, गैप मेंटेन सबसे पहले कर लेना है, उसके बाद ही रेडियल को मिलाना है। तो एक्सल के लिए आप लोगों को देखिए यहाँ पे क्या है, वर्टिकल मोमेंट और हॉरिजॉन्टल मोमेंट दोनों ही मोमेंट आपको चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग वर्टिकल मोमेंट को चेक कर लीजिए, उसके बाद हॉरिजॉन्टल मोमेंट को चेक करना है। यहाँ पे देख लीजिए वर्टिकल मोमेंट आता है और एक दूसरा यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल मोमेंट, दो मोमेंट आता है। वर्टिकल मोमेंट में क्या चेक करना पड़ता है आपको, टॉप और बॉटम का रीडिंग आपको लेना पड़ता है। ऊपर क्या है 12 o'clock में क्या है और 6 o'clock में
क्या रीडिंग है उसको आप लोगों को मिलाना पड़ता है वर्टिकल मोमेंट में। तो वर्टिकल मोमेंट का आप लोगों को सबसे पहले लेना है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल मोमेंट का रीडिंग आप लोगों को लेना है दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। अब आप लोगों को पूछा जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या है भाई अलाइनमेंट करने का। तो इसका दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है, वर्टिकल मोमेंट का भी और हॉरिजॉन्टल मोमेंट का भी, दोनों मोमेंट का ही फॉर्मूला अलग अलग है। तो अभी आप लोग समझिए पहले वर्टिकल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे फॉर्मूला आपको यूज करने से पहले कुछ रीडिंग लेना आना चाहिए। क्या क्या रीडिंग लेना आना चाहिए? सबसे पहला कपलिंग का डायमेंशन क्या है, जहाँ पे डायल इंडिकेटर यहाँ पे एक्सल का टच कर रहा, वहाँ तक का जो सर्कल है उसका रीडिंग क्या है वो आप लोगों को लिख लेना है। दूसरा, जो मोटर का कपलिंग लगा हुआ वहाँ से फ्रंट जो मोटर का बेस बोल्ट है वहाँ तक का डिस्टेंस क्या है। तीसरा, यहाँ पे सी देखिए लिखा हुआ है, पहले बेस बोल्ट से लास्ट वाले बेस बोल्ट का रीडिंग क्या है, ये रीडिंग आप लोगों को लिख लेना है। सबसे पहले ये 4 रीडिंग ABC 3 रीडिंग हो गया, ये तीनों रीडिंग आप लोगों को लिख लेना है। चौथा रीडिंग क्या है? चौथा रीडिंग आप लोगों को एक्सल और रेडियल का रीडिंग क्या बता रहा है वो आप लोगों को लिख लेना है। देखिए जैसे यहाँ पे 6 o'clock में यहाँ पे 0 सेट किया गया था, एक्सल का भी डायल इंडिकेटर को और रेडियल का भी डायल इंडिकेटर को, और 12 o'clock में ले जाने के बाद क्या रीडिंग आया वो रीडिंग आप लोगों को लिख लेना है। दोनों ही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही मोमेंट में आपको ये सारा रीडिंग लेना पड़ेगा दोस्तों। तो रीडिंग कैसे लिया जाता है ये भी आप लोगों को पता चल गया। आप लोगों को रेडियल और एक्सल दोनों का क्या रीडिंग है वो लिख लेना है। कपलिंग का मेजरमेंट लेना है, कपलिंग से फ्रंट बेस बोल्ट का मेजरमेंट लेना है और फ्रंट बेस बोल्ट से बैक बेस बोल्ट का मेजर लेना है मोटर का। ये आपको रीडिंग ले लेना है। रीडिंग लेने के बाद ये फॉर्मूला है दोस्तों वर्टिकल मोमेंट का। क्या फॉर्मूला है? FFV मतलब फ्रंट फुट वर्टिकल। फ्रंट फुट वर्टिकल का क्या है? AX मतलब एक्सल डायल इंडिकेटर भागा ए क्या है यहाँ पे? कपलिंग का डिस्टेंस। ए क्या है? कपलिंग का डिस्टेंस गुना बी क्या है? कपलिंग से लेकर मोटर का फर्स्ट जो बेस बोल्ट है वहां तक का डिस्टेंस प्लस R/2। क्लियर हो गया? R क्या है? रेडियल डायल इंडिकेटर का रीडिंग बाई 2 जो है, ये 2 जो है ये फॉर्मूला में आता है। इस 2 को आपको नहीं हटाना है, ये फॉर्मूला में आता है दोस्तों। सिंपल सा हम लोगों ने इसी फॉर्मूले से आपका जो रीडिंग है वो लिखता चला गया। यहाँ पे AX मतलब एक्सल का रीडिंग क्या है? 0.05 देखिए लिख दिया। ए का क्या है रीडिंग? मतलब कपलिंग का डायमीटर कितना है? 100 mm हम लोगों ने लिख लिया। गुना बी क्या है? बी का डिस्टेंस 300 है, 300 लिख दिया। फिर प्लस R/2। आर का रीडिंग क्या है? 0.8। यहाँ पे देखिए 0.8 भागा 2। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो फ्रंट फुट वर्टिकल में कितना सीम लगेगा वो आपको पता चल गया। सेम ये वाला फॉर्मूला है बैक फुट वर्टिकल। बैक फुट वर्टिकल का क्या है? AX भागा A गुना B प्लस C प्लस R/2। ये फॉर्मूला है बैक फुट वर्टिकल का। इसका भी आप लोगों को इसी को देखते हुए इसका रीडिंग सारा फिलअप कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे कितना आपको रीडिंग मिला, कितना सीम डालना है वो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, देखिए इफ द आंसर इज प्लस फुट इज हाई मीन्स फुट इज हाई है, आपको रिमूव करना है सीम अगर प्लस में आंसर आए इस तरह से। इफ द आंसर इज माइनस फुट इज लो एड सीम मतलब आपको अगर माइनस में रीडिंग आ रहा तो सीम डालना पड़ेगा, मतलब बेस जो है डाउन ज्यादा है उस पर सीम आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये वर्टिकल मोमेंट का फॉर्मूला था, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए वर्टिकल मोमेंट का क्या फॉर्मूला है। अब समझते हैं हॉरिजॉन्टल मोमेंट का। हॉरिजॉन्टल मोमेंट का भी सेम रीडिंग लेना है। कपलिंग का डायमीटर, कपलिंग से लेके फ्रंट मोटर का बेस बोल्ट का डिस्टेंस और बैक बेस बोल्ट का डिस्टेंस, फिर आर का रीडिंग और एक्सल का रीडिंग। एक्सल डायल इंडिकेटर और रेडियल डायल इंडिकेटर का आपको रीडिंग ले लेना है। ये 3 o'clock और 6 o'clock चेक होता है, मतलब राइट और लेफ्ट। आप अगर खड़ा है तो राइट साइड और लेफ्ट साइड का रीडिंग लिया जाता है हॉरिजॉन्टल मोमेंट में। इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे देखिए सेम ही है। आप लोग को रीडिंग लेना आना चाहिए। अगर आपने सही सही रीडिंग वगैरह ले लिया तो फॉर्मूला कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए फ्रंट फुट हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला क्या है? AX भागा A गुना B प्लस R/2। इसी तरह से आपको इसका सारा फिलअप करते जाना है। रीडिंग जो आंसर आएगा वो आपको राइट की ओर लेना है या लेफ्ट की ओर लेना है, वो आपको रीडिंग बताएगा दोस्तों। ये है बैक फुट हॉरिजॉन्टल। बैक फुट का हॉरिजॉन्टल का क्या फॉर्मूला है? AX भागा A गुना B प्लस C प्लस R/2। ये फॉर्मूला है बैक फुट हॉरिजॉन्टल का। तो इसमें भी आप सारा यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा जो रीडिंग है। यहाँ पे आंसर मिल जाएगा कि आपको राइट की ओर लेना है कि लेफ्ट की ओर लेना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया है। इफ द आंसर इज प्लस मोटर स्टेइंग टू द राइट साइड दैट मीन्स टू बी शिफ्टेड फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। क्लियर है? अगर प्लस में आंसर आ रहा। इफ द आंसर इज माइनस मोटर स्टेइंग टू लेफ्ट साइड, अगर मोटर लेफ्ट साइड की ओर है, दैट मीन्स टू बी शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर लेना है। वो जब आप अलाइनमेंट करने जाओगे तो वो धीरे धीरे आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को ले लेना है दोस्तों। ये हॉरिजॉन्टल मोमेंट का फॉर्मूला है, फ्रंट फुट हॉरिजॉन्टल, बैक फुट हॉरिजॉन्टल, और ये जो देख रहे हैं आप लोग वर्टिकल मोमेंट का फॉर्मूला है, फ्रंट फुट वर्टिकल, बैक फुट वर्टिकल। तो ये फॉर्मूला आपके पास रहना चाहिए दोस्तों।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।